हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। इसको हम समझेंगे आइडेंटिफिकेशन की हेल्प से एंड कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं फर्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस को हम कैसे पहचाने? इस टेंस को पहचानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक डेफिनेशन की नीड पड़ती है, जिससे हमें क्लियर हो जाए यहाँ पे जो बात हो रही है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ही बात हो रही है। इसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी आइडेंटिफिकेशन में एक्शन जो होता है वो हो चुका होता है, या कोई काम होता है वो कर लिया होता है। एक्शन हो चुका होता है या कर लिया होता है। ठीक है, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है वो हो चुका होता है, चाहे वो कोई भी काम हो। वो मैं आपको एग्जांपल्स अभी बताती हूँ नेक्स्ट। या कोई भी काम होता है वो कर लिया होता है। क्लियर? अब इस टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में हमेशा कौन से वर्ड्स आएंगे वो मैं बताती हूँ आपको। वो वर्ड्स होंगे चुका है, चुके हैं एंड चुकूंगा, चुकेंगे, एंड चुकेगी। ऐसे वर्ड्स आते हैं किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। क्लियर? सो देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो होता है इसमें कोई भी एक्शन होता है वो हो चुका होता है या कर लिया होता है। एंड इसके जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो वर्ड्स होते हैं, मींस एग्जांपल जो होते हैं, कोई भी एग्जांपल बनेगा वो एंड में हमेशा जो होगा वो होगा चुका है, चुके हैं, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगी। ऐसे वर्ड जो होते हैं वो आते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। क्लियर? जैसे अगर कोई भी काम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहला काम कंप्लीट होता है तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। इस टेंस में कोई भी काम कंप्लीट होगा, इसमें कोई भी काम, इस टेंस में कोई भी काम कंप्लीट होगा। कोई भी मींस पहला काम, कोई भी पहला काम कंप्लीट होगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। क्लियर? एंड इसमें जो दूसरा काम कंप्लीट होता है, इस टेंस में कोई भी दूसरा काम कंप्लीट होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। कंप्लीट होगा
उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, एंड एक और इसकी रिकग्निशन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इस टेंस की लास्ट रिकग्निशन है, वो है इस टेंस में कोई दूसरा बोले तो अन्य काम, अन्य बोले तो अदर। ठीक है, इस टेंस में कोई भी अदर काम कंप्लीट होने से पहले पूर्ण हो जाते हैं। उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काउंट करते हैं। क्लियर? आपको जब तक फ्यूचर टेंस समझ नहीं आएगा, जब तक आप ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ नहीं लेते, क्योंकि जो इसकी मोटी मोटी डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से कर सकते हैं। अब देखो, इस टेंस में कोई भी पहला काम होगा उसे हम किस में काउंट करेंगे, उसको हम यूज करेंगे किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, कोई भी सेकंड काम कंप्लीट होगा उसे हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, एंड लास्ट रिकॉग्निशन है इसकी, इस टेंस में कोई भी दूसरा अदर काम कंप्लीट होने से पहले वो पूरे हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गई होगी डेफिनेशन, एंड आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जो होता है एक्शन हो चुका होता है, काम कर लिया होता है, वाक्य के एंड में ये सेंटेंस आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसका हमें एक देखना है स्ट्रक्चर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमको देखना है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, किसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड नेगेटिव क्या होगा, एंड इंटेरोगेटिव क्या होगा। ठीक है, सो देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव, एंड वर्ब की हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, एंड हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट हमारा एंड में ही आएगा। ठीक है जी, ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा ये ना। अब देखते हैं स्ट्रक्चर को सामने रख के हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कुछ भी कह सकते हैं, जैसे मेरी माँ खाना बना चुकी होगी। मेरी माँ खाना बना चुकी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेंटेंस के एंड में हमेशा चुकी होंगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकूंगे, मतलब ऐसे करके सेंटेंस आते हैं। तो जो ये एंड में वाक्य होते हैं ना, इन्हीं से पहचान होती है किसकी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, ये चुका होंगे ये किसी और टेंस में आ नहीं सकते, क्योंकि बात इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की गई है, तो इसी में ही वर्ड्स आएंगे। क्लियर? ठीक है, सो देखते हैं। स्ट्रक्चर हमें पता ही है, सो बना के देखते हैं सेंटेंस क्या बनेगा। जैसे मेरी माँ है, माई मदर। ठीक है, मेरी माँ सब्जेक्ट हो गया हमारा, शैल विल का यूज करेंगे। ठीक है, माई मदर विल हैव, माई मदर विल हैव क्या बना चुकी होगी, खाना बना चुकी होगी। माई मदर विल हैव cooked food. My mother will have cooked food. Clear? And next example, जैसे कह सकते हैं, जैसे हम नदी में नहा चुके होंगे।
नहा चुके होंगे। हम नदी में नहा चुके होंगे। सो ट्रांसलेट करके देखते हैं। वी के साथ हमें, जैसे मैंने आपको बता रखा है, बाकी टेंस में भी बताया है, वी एंड आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं, ठीक है। वी शैल, हम नदी में, वी शैल एंड वी शैल हैव बाथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाथ इन द रिवर। कहाँ नहा चुके होंगे? नदी में। इन द रिवर, बाथ इन द रिवर, हम नदी में नहा चुके होंगे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस बना लिया है, ट्रांसलेट कर लिया है। वी शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज कर ली है यहाँ पे। बाथ कहाँ पे नहा चुके होंगे? नदी में, इन द रिवर। क्लियर? एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं अपना पाठ याद कर चुका होगा मतलब, ठीक है। सो ट्रांसलेट करके देखते हैं अब इसको भी। मैं मीन्स आई shall have, I shall have क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। क्या किया है उसने? याद किया है, तो याद करने को हम कहते हैं लर्न। वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न। मैं अपना पाठ, अपना मीन्स माई, लर्न माई, पाठ मीन्स लेसन। I shall have learned my lesson. मैं अपना पाठ याद कर चुका होगा। सो आपको अब कुछ समझ आ रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, चुका होगा, चुके होंगे एंड चुकी होंगे। इससे पता चल रहा है यहाँ पे हम किस टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। क्लियर? एंड और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मोहन, कोई भी नाम ले लो, मोहन, रानी, सोनी, कोई भी नाम हो सकता है। मोहन घर जा चुका होगा। मोहन घर जा चुका होगा। देखो, मोहन will have, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, go and gone। will have gone, कहाँ जा चुका होगा? घर, gone home। मोहन घर जा चुका होगा, मोहन will have gone home। क्लियर? अब देखो फिफ्थ एग्जाम्पल, जैसे बोले वह स्कूल जा चुका होगा। वह स्कूल जा चुका होगा। अब वह कौन होगा? अगर होगी होता तो हम शी यूज कर लेते यहाँ पे लड़की के लिए, बट हमें पता है सेंटेंस में बात लड़के की करी गई है। वह स्कूल जा चुका होगा। He will have gone, कहाँ? स्कूल। वह स्कूल जा चुका होगा। He will have gone school। क्लियर? आपको समझ आ रहा होगा कि अब धीरे धीरे पता भी चल रहा होगा कि एंड में वाक्यों की पहचान से हम पता लगा सकते हैं यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। क्लियर? एंड जैसे सिक्स्थ एग्जांपल जैसे बोले तो मैं पुस्तक पढ़ चुका होऊंगा। मैं पुस्तक पढ़ चुका होऊंगा, ठीक है। I shall have read
read the book. क्लियर? मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, I shall read the book. क्लियर? एंड लास्ट एग्जाम्पल जैसे बात की जाए, जैसे तुम पत्र लिख चुके होंगे। ट्रांसलेट करते हैं इसको। You will have written a letter. ठीक है? अब देखो, सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने कुछ सेंटेंस बनाए, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था कि वाक्य के एंड में हमेशा चुके होंगे, चुकी होंगी, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकूंगी, ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए, उसमें मैंने आपको नीचे अंडरलाइन भी कर दिया, क्योंकि वाक्य की मैं पहचान करा रही हूँ आपको। यहाँ पे जो बात हो रही है हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, आपको ये भी समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जैसे मेरी माँ खाना बना चुकी होगी, माई मदर विल हैव कुक्ड फूड। हम नदी में नहा चुके होंगे, वी शैल हैव बाथ इन द रिवर। मैं अपना पाठ याद कर चुका होऊंगा, आई शैल हैव लर्न माई लेसन। एंड मोहन घर जा चुका होगा, मोहन विल हैव गॉन होम। वह स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन स्कूल। मैं पुस्तक पढ़ चुका होऊंगा, आई शैल हैव रेड द बुक। तुम पत्र लिख चुके होंगे, यू विल हैव रिटन अ लेटर। क्लियर? आपको समझ आ गया? जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर एंड अफर्मेटिव एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से होंगे। सो अब हम बात करेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर की एंड उसके एग्जांपल्स की। ठीक है, सो देखते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी हमारे जो सेंटेंस हैं वो सब सेम रहेंगे, बस वहां पे हमें क्या यूज करना है, वहां पे बस हमें नोट का यूज करना है। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरीके से होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी माँ खाना नहीं बना चुकी होगी। नहीं का ही यूज करना है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हमें नोट को ऐड किया है, तो अब सेंटेंस भी उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब देखो मेरी माँ खाना बना चुकी होगी, हम नदी में नहीं नहा चुके होंगे, ठीक है। एंड थर्ड एग्जाम्पल, जैसे मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा। एंड फोर्थ एग्जाम्पल, मोहन घर नहीं जा चुका होगा। क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें नोट दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। सो देखो, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, बस
हमें नॉट को ऐड नॉट ऐड करना, बाकी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस भी सेम ही रहेगा एंड ये वाले भी सब सेम ही रहेंगे। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉट यूज करना है एंड हिंदी में हमें नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 6th एग्जाम्पल, जैसे मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा। ठीक है। एंड लास्ट हमारा, तुम पत्र नहीं लिख चुके होंगे। अब इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको अफर्मेटिव में बताया था। सेंटेंस हमारे सेम रहेंगे, बस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बस नॉट ऐड करना है। क्लियर। अब देखो, मेरी माँ खाना नहीं बना चुकी होगी। my mother will not have क्या cooked food। मेरी माँ खाना नहीं बना चुकी होगी। My mother will not have cooked food। क्लियर। हम नदी में नहीं नहा चुके होंगे। We shall not have bath in the river। क्लियर। सिर्फ नॉट ऐड किया, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका होऊंगा। I shall not have learn my lesson। मोहन घर नहीं जा चुका होगा। मोहन will not have gone कहाँ, स्कूल नहीं जा चुका होगा। वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। वह कौन, he will not have gone school। he will not have gone school। मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका होऊंगा। I shall not have, वो बार बार अफर्मेटिव का ही याद आ रहा है ना, इसलिए have अब निकल रहा है। I shall not have read the book। तुम पत्र नहीं लिख चुके होंगे। You will not have written a letter। क्लियर। देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने नॉट ऐड कर दिया, तो ये हमारे थे नेगेटिव स्ट्रक्चर। सो अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की। तो हमारा टॉपिक है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने अभी इंटरोगेटिव के नेगेटिव स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, अफर्मेटिव हमने देख लिया कि उसमें क्या क्या हमारे सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव में हमारे जो सेंटेंस बनते हैं वो बनते हैं पॉजिटिव टाइप के, एंड जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें हमेशा हमें नॉट लगाना होता है इंग्लिश में, एंड हिंदी में हमें वहां पे नहीं करना होता है। अगर कोई भी काम हुआ है उसको हमें नॉट में कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड इंटरोगेटिव में ये क्वेश्चंस पूछने का काम करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हम इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट तो सेकंड नंबर पे आता है। एक सेकंड, अगर इंटरोगेटिव की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड प्लस
क्वेश्चन मार्क इज वेरी वेरी कंपल्सरी। विदाउट क्वेश्चन मार्क हमारा जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन में कन्वर्ट होगा ही नहीं। इससे हमें पता ही नहीं चलेगा बिना क्वेश्चन मार्क के कि यहाँ पे जो बात है वो क्वेश्चन में हो रही है या वैसे ही एवं ही बात हो रही है। क्लियर? अब देखो, अरे एक सेकेंड, हाँ तो अब देखते हैं इनके जो सेंटेंस होते हैं वो किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने किया था मैं अपना पाठ याद कर चुका होगा। ठीक, वह घर जा चुका होगा। क्वेश्चन मार्क जैसा कि मैंने बताया ही है। एंड थर्ड, मोहन स्कूल जा चुका होगा। क्वेश्चन मार्क। एंड फोर्थ, एक सेकेंड बस, देखो एक गलती हुई है यहाँ पे, हमने क्वेश्चन तो बनाया ही नहीं, एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी यहाँ पे हमें। अगर इंटेरोगेटिव है तो ये हमारा क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने तो क्वेश्चन मार्क लगाने से ही क्वेश्चन नहीं बन जाता है ना। अब देखो, क्या मैं अपना पाठ याद कर चुका होगा? क्वेश्चन मार्क। अब समझ आ रहा है? क्योंकि बिना कोई भी क्या बोलते हैं WH वर्ड लगाए हम सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते इंटेरोगेटिव। क्लियर? सो ये फर्स्ट है हमारा, क्या मैं अपना पाठ याद कर चुका होगा। एंड सेकंड, क्या वह घर जा चुका होगा। थर्ड, क्या मोहन स्कूल जा चुका होगा। क्या मेरी माँ खाना बना चुकी होगी। क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। इससे हमारा इंटेरोगेटिव भी क्लियर हो गया, एंड जो हमारा नेगेटिव था आपको वो भी समझ आ गया होगा, एंड अफर्मेटिव भी अच्छे से समझ आ गया होगा। और देखो, क्या मैं पुस्तक पढ़ चुका होगा। क्या मैं पुस्तक पढ़ चुका होगा। एंड सिक्स्थ, जैसे क्या तुम पत्र लिख चुके होंगे। क्वेश्चन मार्क। क्लियर? सो ट्रांसलेट करके देखते हैं कि हमारे जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव में किस तरीके से बनते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर हमें माइंड में याद होना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही बस हमें थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेना है। बाकी जो हमारा सेंटेंस है वो एक्यूरेट ही है, जैसा हमने अफर्मेटिव में रखा था और जैसा कि हमने नेगेटिव में रखा था, सेम है। इसलिए ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में कैसा बनता है एंड नेगेटिव में कैसा बनता है एंड इंटरोगेटिव में कैसा बनता है। क्लियर? अब देखो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो, क्या अब मैं के साथ तो हमेशा शैल, मैं आई एंड वी के साथ हमेशा हम शैल यूज करेंगे। बाकी जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम विल यूज करते हैं। कोई भी नेम सेकंड पर्सन, ठीक है, उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। क्लियर? अब देखो, shall I have का यूज करेंगे। shall I have, क्या मैं अपना पाठ याद कर चुका होगा। shall I have learn, क्या कर चुका होगा, अपना पाठ। my
Shall I learn my lesson? क्लियर? क्या वह घर जा चुका होगा? Will he have gone home? क्या मोहन स्कूल जा चुका होगा? Will Mohan have gone कहाँ जा चुका होगा? स्कूल। क्लियर? आपको समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखो, क्या मेरी माँ खाना बना चुकी होगी? Will my mother have cooked food? क्लियर? क्या मैं पुस्तक पढ़ चुका होगा? Shall I have read the book? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अफर्मेटिव में भी हमारे सेंटेंस जो है बस सेम है। यहाँ पे जो इंटेरोगेटिव की बात हो रही है, यहाँ पे बस हमें क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। एंड WH वर्ड में से हमें कोई एक सेंटेंस लिया है, जैसे जिससे हमारा जो इंटेरोगेटिव है वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या ना लगाऊं, तो क्या ये हमारा इंटेरोगेटिव बन रहा है? नहीं बन रहा है, इससे हमें पता भी नहीं चल रहा, चाहे वो भले से वहां पे क्वेश्चन मार्क क्यों ना लगा दे, इससे हमें पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन की ही बात हो रही है। हम देखो, क्या मेरी माँ खाना बना चुकी होगी? क्वेश्चन पूछ रहा है सामने वाले से, क्या मेरी माँ खाना बना चुकी होगी? क्या वह घर जा चुका होगा? क्या मोहन स्कूल जा चुका होगा? क्या मैं अपना पाठ याद कर चुका होगा? तो ये जो होते हैं सेंटेंस, ये होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या तुम पत्र लिख चुके होंगे? Will you have written a letter? देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये तो है हमारा अफर्मेटिव। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेंटेंस हमारा एक्यूरेट रहेगा, बस जो स्ट्रक्चर है वहां पे नोट आ जाएगा, एक में सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे चला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क इज वेरी वेरी कंपल्सरी। ओके, अब देखो, ये है हमारा अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। क्लियर? सो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको इनके सेंटेंस बताए थे, अब देखो, ये है हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या किया है हमने? बस यहाँ पे नॉट ऐड कर दिया है। क्लियर? जिससे जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में चला जाए। ठीक है, अब देखो इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव में जा रहा है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो पहले आ जाती हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट जो होता है वो आता है हमारा सेकंड नंबर पे, उसी के अकॉर्डिंग हमने जो सेंटेंस बनाए हैं। क्लियर? तो देखो, shall, will प्लस सब्जेक्ट, have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अपना पाठ याद कर चुका होगा? Shall I have learned my lesson? क्या वह घर जा चुका होगा? Will he have gone home? क्या मोहन स्कूल जा चुका होगा? Will
विल मोहन हैव गॉन स्कूल, क्या मेरी माँ खाना बना चुकी होगी। विल माई मदर हैव कुक फूड, क्या मैं पुस्तक पढ़ चुका होगा। शैल आई हैव रेड द बुक, क्या तुम पत्र लिख चुके होंगे। विल यू हैव रिटन अ लेटर। होप आपको ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है अच्छे से समझ आ गया होगा। विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर्स एंड एग्जांपल्स मैंने आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके भी बताया है जिससे आपको इजी पड़े। एंड अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? सो अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब फ्यूचर परफेक्ट, एक सेकेंड, कॉन्टिन्यूअस भी है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब देखो, वैसे है तो काफी बड़ा देखने में, बाकी इंटरेस्टिंग भी काफी है। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है एंड इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स, जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पे जो बात हो रही है यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि ये होता क्या है, ये जो टेंस है वो होता क्या है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं जिससे हमें पता चल जाए अगर कोई भी काम हो रहा है वो हमें पता चल जाए कि कब किसकी बात हो रही है इस टेंस के अंदर। छोटी सी डेफिनेशन की हेल्प से समझेंगे। देखो इसकी आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ये एक ऐसा टेंस है, यह एक ऐसा टेंस है ऐसा टेंस है जो कुछ पूर्व समय से लगातार जारी है, लगातार जारी है पर कंप्लीट नहीं है, पर कंप्लीट नहीं है, इसीलिए तो इसका नाम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस चल रहा है बिना रुके। एंड अब देखो जैसे मैंने आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन दी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ये एक ऐसा टेंस है जो एक बहुत समय पहले से ही कंटिन्यू चल रहा है बट ये कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए इस टेंस को हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब इस टेंस के अंदर, इस टेंस में shall and will के साथ have been का यूज करते हैं। इस टेंस में shall और will के साथ हम have been का यूज करते हैं और किस चीज का यूज नहीं करते वो मैं आपको बताती हूँ। इस टेंस में has been का यूज नहीं करते, has been का यूज नहीं करते। क्लियर? अब देखो सिंपल सा है, एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये एक देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है ऐसा टेंस जो बहुत समय से कंटिन्यू है,
बिना कंप्लीट हुए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड इस टेंस में जब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम शैल और विल के साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं, वहां पे हम हैज बीन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? वो मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर में एंड उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि इसके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं अफर्मेटिव। अभी जो बात कर रहे हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, वो अभी बात कर रहे हैं हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की। क्लियर? सो देखते हैं। फर्स्ट जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो था हमारा अफर्मेटिव। ये है हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर किस टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। क्लियर? अब देखो, अब इसके जो सेंटेंस बनेंगे कुछ इस तरीके से, मैं फुटबॉल खेल रहा होता। मैं फुटबॉल खेल रहा होता। तो सेकंड पॉइंट है इसका, वे काम कर रहे होंगे। वे काम कर रहे होंगे। ठीक है। एंड थर्ड जैसे राम किताब लिख रहे होंगे। इसके सेंटेंस कुछ इसी तरीके से बनेंगे। इन्हीं को हम नेगेटिव में देखेंगे और इन्हीं को हम इंटेरोगेटिव में देखेंगे। राम किताब लिख रहे होंगे। वह अपने कपड़े धो रही होगी। ठीक है। एंड लास्ट हमारा होगा सीता टीवी देख रही होगी। और इस टेंस की पहचान के लिए जो हमारे सेंटेंस के एंड में आते हैं वाक्य, मैं बता देती हूँ। इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो वाक्यों के अंत में आते हैं वो होते हैं हमारे रहा होगा, रहे होंगे। सो इससे भी हमें पता चल जाएगा यहाँ पे जो बात हो रही है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। रही होगी एंड बाकी तो मैंने आपको बता ही दिए। ये सारे सेंटेंस हमारे आते हैं वाक्य के अंत में। अगर हमारा ये है, ये सेंटेंस है, तो ये आते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है। सो लेट्स ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। क्लियर? मैं फुटबॉल खेल रहा होता। स्ट्रक्चर हमें पता ही है, उसकी हेल्प से हम ट्रांसलेट कर लेंगे। मैं I shall have been playing क्या खेल रहा होता? फुटबॉल। playing football. I shall have been playing football. वे काम कर रहे होंगे। वे कौन? दे के साथ क्या यूज करेंगे हम? दे विल हैव बीन क्या कर रहे होंगे? वे काम
वर्किंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है, आईएनजी का यूज हुआ है, ठीक है। वे काम कर रहे होंगे, दे विल हैव बीन वर्किंग। राम किताब लिख रहे होंगे, राम will have been writing a book, writing a book. Ram will have been writing a book. वह अपने कपड़े धो रही होगी, वह कौन? she will have been washing, किसके कपड़े धो रही होगी? अपने, washing her clothes. सीता टीवी देख रही होगी, इसका मैं यहीं लिख देती हूँ, सीता will have been watching TV. अब यहाँ पे जो बात हुई है वो बात हुई है हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर हमें पता ही है, उसकी हेल्प से हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, वो भी काफी इजी है, जिससे आपको समझने में और लर्न करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फुटबॉल खेल रहा होता, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। वे काम कर रहे होंगे, दे विल हैव बीन वर्किंग। राम किताब लिख रहे होंगे, राम विल हैव बीन राइटिंग अ बुक। वह अपने कपड़े धो रही होगी, शी विल हैव बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स। सीता टीवी देख रही होगी, सीता विल हैव बीन वॉचिंग टीवी। ये तो रहे हमारे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सो अब बात करते हैं हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब देखो नेगेटिव में होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस शैल विल के बाद हमेशा नॉट लगेगा, एंड देन हमारा लगेगा हैव बीन देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये है हमारा नेगेटिव, ये है हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। ये है हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। सिर्फ हमें अपने माइंड में स्ट्रक्चर रखना है, हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आप भी मुझसे कोई भी सेंटेंस पूछ सकते हैं, मैं आपको बता भी दूंगी कि कौन से टेंस की बात हो रही है, एंड स्ट्रक्चर याद रखना है और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर्स का खेल है इन 12 टेंस में। क्लियर? अब देखो इन्हीं को हम इंग्लिश नेगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा होता, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा होता, ठीक है। एंड सेकेंड, वे काम नहीं कर रहे होंगे, वे काम नहीं कर रहे होंगे। राम किताब नहीं लिख रहे होंगे, ठीक है। एंड वह अपने कपड़े नहीं धो रही होगी, एंड लास्ट वन,
सीता टीवी नहीं देख रही होगी। अब हमें स्ट्रक्चर पता ही है, उसकी हेल्प से हम इसका ट्रांसलेट भी कर लेंगे। बाकी अफर्मेटिव में जो था हमारा ट्रांसलेट सेम रहेगा, बस हमें नेगेटिव में क्या करना होता है, नेगेटिव में बस हमें नॉट ऐड करना होता है एंड हिंदी में उसको बोलते हैं नहीं। नहीं हमने हिंदी में ऐड कर दिया है। अब देखते हैं नेगेटिव ट्रांसलेट करते टाइम कैसे आता है। ठीक है, सो देखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा होता। मैं मीन्स I shall not have been playing क्या फुटबॉल। क्लियर, वे काम नहीं कर रहे होंगे। they will not have been working। राम किताब नहीं लिख रहे होंगे। राम will not have been writing a book। वह अपने कपड़े नहीं धो रही होगी। वह कौन? she will not have been washing her clothes। सीता टीवी नहीं देख रही होगी। सीता will not have been क्या नहीं कर रही होगी? टीवी नहीं देख रही होगी। सीता will not have been watching TV। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में बस हमें नॉट ऐड करते जाना है। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में भी सेम था, नेगेटिव में बस नॉट ऐड करना है एंड इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क एंड WH कोई भी हमें पिक करना है वर्ड। ठीक है, अब देखो, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा होता। I shall not have been playing football। वे काम नहीं कर रहे होंगे। They will not have been working। राम किताब नहीं लिख रहे होंगे। राम will not have been writing a book। वह अपने कपड़े नहीं धो रही होगी। She will not have been washing her clothes। सीता टीवी नहीं देख रही होगी। सीता will not have been watching TV। क्लियर, इतना समझ आया आपको? अगर इतना समझ आ गया तो आप इसको इंटेरोगेटिव भी ट्रांसलेट काफी अच्छे से कर लोगे। सो देखते हैं, अब हम आती है बारी हमारे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है शैल, जैसे कि बताया था मैंने, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है एंड देन सब्जेक्ट। शैल भी लेना, shall will plus subject plus have been plus verb की fourth form plus object plus question mark। ये है हमारा स्ट्रक्चर किसका? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, जहां पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव है, उसका स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा माइंड में रखना है, काफी इजी है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो सेंटेंस बनते हैं काफी इंटरेस्टिंग बनते हैं। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे क्या मैं
क्या मैं फुटबॉल, अब वो क्या में ही तो कन्वर्ट होगा, जब भी तो क्वेश्चन का पता चलेगा। आप कैसे तो बोलेंगे नहीं कैसे मैं फुटबॉल खेल रहा होता, क्यों मैं फुटबॉल खेल रहा होता, नहीं ना। तो क्या में ही बात करते हैं अभी। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा होता, खेल रहा होता, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्या वे काम कर रहे होंगे, क्या वे काम कर रहे होंगे, क्या वे काम कर रहे होंगे। क्या राम ने, क्या राम, क्या राम किताब लिख रहे होंगे, लिख रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। एंड फोर्थ एग्जाम्पल, क्या वह अपने कपड़े धो रही होगी। काफी इजी सेंटेंस लिए जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। अब इसमें भी मत बोलना कि आपको भी ये भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो, क्या सीता टीवी देख रही होगी। अब देखो, अब इनको ट्रांसलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसी की हेल्प से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो, shall I shall I shall I have been shall I have been playing football, क्वेश्चन मार्क। क्या वे काम कर रहे होंगे, will they have been working क्या वे काम कर रहे होंगे। क्या राम किताब लिख रहे होंगे, will Ram have been written a book। क्या वह अपने कपड़े धो रही होगी, will she have been washing her clothes। एंड क्या सीता टीवी देख रही होगी, will Sita have been watching TV and question mark। अब देखो, इंटेरोगेटिव है तो ये हमेशा ही क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, ये इसके अलावा कोई भी बात नहीं करते हैं क्योंकि इंटेरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन पूछने का ही काम होता है, ठीक है। अब देखो, स्ट्रक्चर हमें पता है, स्ट्रक्चर है हमारा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा होता, shall I have been playing football। क्या वे काम कर रहे होंगे, will they have been working। क्या राम किताब लिख रहे होंगे, will Ram have been written a book। क्या वे अपने कपड़े धो रही होगी, will she have been washing her clothes। क्या सीता टीवी देख रही होगी, will Sita have been watching TV। ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं इसी टेंस को।
देखो, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसके अंदर, इसलिए एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है ये एक ऐसा टेंस है जो बहुत पहले समय से कंटिन्यू चालू है बिना कंप्लीट हुए। ठीक है, इस टेंस में शैल और विल के साथ हैव बीन का यूज होता है। यहाँ पे हम हैज बीन का यूज नहीं करते हैं, हैव बीन का यूज करते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब देखो, अब हमने उसी के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए हैं। देखो, सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देखो, मैं फुटबॉल खेल रहा होता, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वे काम कर रहे होंगे, दे विल हैव बीन वर्किंग, राम किताब लिख रहे होंगे, राम विल हैव बीन राइटिंग अ बुक, वह अपने कपड़े धो रही होगी, शी विल हैव बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स, सीता टीवी देख रही होगी, सीता विल हैव बीन वॉचिंग टीवी। एंड नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में बस हमने नॉट ऐड किया है, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम है। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा होता, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वे काम नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग, राम किताब नहीं लिख रहे होंगे, राम विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ बुक, वह अपने कपड़े नहीं धो रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स, एंड सीता टीवी नहीं देख रही होगी, सीता विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी। एंड लास्ट हमारा है इंटेरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे भी आंसर करूंगी। सो होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, मुझे क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।